लो भाई, हरियाणा मुख्यमंत्री की एक और बड़ी धमाकेदार खबर है। फैमिली आईडी की समस्या होगी खत्म, आवास योजना की जानकारी, बीपीएल कार्ड का समाधान, बुढ़ापा दिव्यांग विधवा पेंशन बनेगी अब ऑटोमेटिक मोड पे। और भाई रूफटॉप योजना के तहत सौर ऊर्जा के जो कनेक्शन है वो आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। तो भाई जान लो पूरी खबर है। सारे भाणों और भैया ने काकेता उताया ने मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़ के राम राम। साथियों जान लो आज मुख्यमंत्री जी की लाइव बड़ी अपडेट, बड़ा धमाका। आज आप सबको बधाई देते हुए हर्ष भी हो रहा है कि आज ऐसी योजना का शुभारंभ इस पवित्र भूमि से हो रहा है, मां अंबा की भूमि से हो रहा है, जिस योजना का संकल्प दुनिया के हमारे यशस्वी नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या की उस पवित्र भूमि पर जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस पवित्र भूमि के ऊपर लिया था। और उन्होंने वहां से घोषणा की थी कि हम देश के ऐसे जो गरीब परिवार हैं, जो अंत्योदय की भावना से लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है, उसके जीवन में प्रकाश आए, उसके जीवन में उजाला आए, उसके ऊपर कोई अतिरिक्त भार ना पड़े। और उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और आज उसका शुभारंभ करते हुए मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। हमारे हरियाणा प्रदेश के 1,80,000 रुपए की आय से कम वाले लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। मुझे यह भी बड़ी खुशी है कि आज इसी पवित्र भूमि से भगवान श्री राम अयोध्या को प्रस्थान करने वाले हमारे कुछ श्रद्धालु भी एक जत्था यहाँ से निकला है। उस बस को भी मैंने झंडी दिखा करके रवाना किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए वो अंबाला से गए हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और ये योजना मुझे साकेत कुमार जी ने इसके ऊपर बड़ा डिटेल में बात रखी है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमने जो लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है उसका उदय करना है, उसको मजबूत करना है। जब मैं पिछले 10 वर्षों के कार्यों की तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नजर डालते हैं, ध्यान में आता है कि उन्होंने एक एक योजना के माध्यम से गरीब व्यक्ति को सशक्त और गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। जब हम देखते हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 25 करोड़ देश के गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। बहुत सारी योजनाएं हैं, जो योजनाएं लोग जिसका लाभ भी उठा रहे हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो कल्पना से भी परे की हैं। अभी ये योजना जो आई है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये भी गरीब व्यक्ति को मजबूती की तरफ ले जाने का काम इस योजना के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि डबल इंजन की सरकार, उसको जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो उनकी परिकल्पना है, उसको 100% धरातल पर उतारने का काम ये डबल इंजन की सरकार करती है। और उस योजना का जिसका उन्होंने 22 जनवरी को अनाउंसमेंट की थी, घोषणा की थी, आज वो हरियाणा के अंदर साकार रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। इस योजना का लाभ मिलेगा। नहीं तो हम ये भी देखते थे, बिजली के नाम के ऊपर भी बड़ी राजनीति चलती थी। प्रदेश के अंदर रैलियां तक होती थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। और इस प्रकार का सिस्टम होता था, मैनिफेस्टो के अंदर भी डालते थे कि आप हमें वोट दें, हम 24 घंटे बिजली देंगे। परंतु लोग देखते थे, वोट भी दे देते थे बिजली के नाम के ऊपर, परंतु 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं होती थी।
परंतु जब हमने देखा एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किया, मनोहर लाल जी के पास ये जिम्मेवारी थी और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा गांव जगमा गांव उस योजना का शुभारंभ किया। और उस योजना का शुभारंभ करते करते आज ये ध्यान में आता है कि हरियाणा प्रदेश के लगभग हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। कई लोग तो इस प्रकार की बातें करते थे क्योंकि वो विपक्ष में बैठ जाते थे, विपक्ष में बैठ करके लोगों को गुमराह करते थे। कहा भाई हम सत्ता में आएंगे, बिजली का बिल मत भरना और हम आकर के माफ कर देंगे। इस प्रकार की राजनीति चलती थी, लोगों को गुमराह करते थे और गुमराह करके उनका गरीब लोगों का बिल भारी भरकम हो जाता था। और जब वो सत्ता में आते थे तो बिजली का बिल तो माफ नहीं कर पाते थे, परंतु झूठ बोल करके लोगों को बरगला करके वोट लेने का काम, इस प्रकार की राजनीति ये चलती थी। परंतु आज उस राजनीति के ऊपर भी, वो झूठ की राजनीति के ऊपर भी अगर विराम लगाने का किसी ने काम किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने उस झूठ की राजनीति के ऊपर भी विराम लगाने का काम किया। जब मैं ये देखता हूं, मैं पिछले मनोहर लाल जी की सरकार में रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री था, ये विभाग मेरे पास था और हमने इसका शुभारंभ किया था कि जितने भी सोलर पंप हैं मैंने उसको चेक कराया था कि हरियाणा प्रदेश में जब हमने ये योजना बनाई, उस योजना में केंद्र का शेयर था, प्रदेश का शेयर था, कुछ बेनिफिशियरी का शेयर था, मात्र 10% हम बेनिफिशियरी से लेते थे। और हमने जब इस योजना का शुभारंभ किया केंद्र के तालमेल से, आदरणीय पीयूष गोयल जी केंद्रीय रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर थे, मैं उनके पास गया और मैंने इस योजना के बारे में उनसे चर्चा की कि हम ऐसा करना चाहते हैं। तो उन्होंने देर नहीं लगाई और कहने लगे ठीक है, कहा हम 45% केंद्र की तरफ से आपको देंगे, आप इस योजना को आगे बढ़ाइए। तो हमने आकर के उस योजना को हरियाणा के अंदर आगे बढ़ाया और देखते देखते हरियाणा के अंदर जब मैं देखता हूं कि हमने जब पूरे हरियाणा प्रदेश का सर्वे करवाया, मैंने कहा कि 5 HP की मोटरें कितनी चल रही हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उनकी जानकारी हमें चाहिए। और वो 5 HP की मोटरें उस समय के अंदर 836 मोटरें आई, इतने कनेक्शन थे जो 5 HP की मोटर चल रही थी हरियाणा के अंदर। और आज देखते ही देखते वो 836 मोटरें जितनी भी थी वो सारी की सारी सोलर के ऊपर हो गई। एक भी मोटर बिजली कनेक्शन के ऊपर नहीं है, सभी को सोलर से जोड़ दिया गया है। उससे भी आगे इन्हीं 10 वर्षों के अंदर एक फेज 5 HP का खत्म हुआ तो 10 HP की मोटरों को ले लिया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी 10 HP की मोटरें हैं, 10 हाउस पावर्स की मोटरें हैं, उन सबको भी सोलर के साथ जोड़ने का काम बड़ी गति से वो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रहा है। उनको भी जोड़ने का काम, ताकि किसान का भी बिजली का बिल वो जीरो रहे। जीरो आ रहा है और उसके साथ साथ बिल तो जीरो आ रहा है, परंतु उसकी जो बिजली की पैदावार होती है, हमने तभी अधिकारियों को कहा था कि उसको नेट मीटर के माध्यम से सरकार उसको लेने का काम करेगी। ग्रीन एनर्जी, बिना पोल्यूशन की एनर्जी, ये पैदा करने का काम हमारी सरकार ने किया। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों के बीच में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, इस ग्रीन एनर्जी के अंदर बड़ी गति से काम किया है। जब पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि इस रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गति से काम हो रहा है, तो भारत के अंदर भी होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में गुरुग्राम के अंदर सोलर सेक्रेट अलायंस, फ्रांस की मदद से अंतरराष्ट्रीय सोलर सेक्रेट अलायंस, वो हरियाणा के अंदर उसका दफ्तर खोलने का काम किया और उसके बाद गति से इस ग्रीन एनर्जी की तरफ ये देश गति से आगे बढ़ा है। आज मुझे खुशी है कि आज ये योजना उन लोगों के लिए है कि जिनको बिल में भी भरने में दिक्कत आती थी। अब इस योजना का वो शुभारंभ आज से हो गया है। पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और इस योजना के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ, जैसा अभी साकेत जी ने भी बताया है कि जो भी इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेगा उसको पहले उसके अंदर दिया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले चरण के अंदर देश में 1 करोड़ घरों के ऊपर ये सोलर रूफटॉप जो प्लांट है इसको लगाने का निर्णय किया है और उसके तहत हमारे हरियाणा के लोगों को भी लाभ मिलेगा। हमने ये निर्णय किया है हरियाणा के अंदर कि जिनकी आय
1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे सब घरों के ऊपर इस योजना के तहत जो रूफटॉप के ऊपर सोलर प्लांट लगेगा उनको लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। और इसके ऊपर, इस प्लांट के ऊपर लगभग 1,10,000 रुपए का खर्चा वो व्यक्ति का आता है और इस खर्चे के अंदर 60,000 रुपया केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी देंगे और 50,000 रुपया हरियाणा सरकार देगी। उस व्यक्ति को कोई भी 5 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये सोलर प्लांट उसकी छत के ऊपर लगेगा और उसका बिजली का बिल वो 0 हो जाएगा। ये निर्णय, ये कार्य अगर किसी ने किया, ये डबल इंजन की सरकार, ये गरीब व्यक्ति को मजबूती की तरफ ले जाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है और उसके अंदर गति से ये कार्य आगे बढ़ रहा है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए आप सबको कि इस सोलर अलायंस के माध्यम से जो रूफटॉप के ऊपर सोलर प्लांट लगेगा, जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक है, ऐसे लोगों को भी 20,000 रुपए की सब्सिडी, जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ये 2 किलोवाट का जिनका कनेक्शन है, ऐसे लोगों को 20,000 रुपए की सब्सिडी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। वो भी अपनी छत के ऊपर इस सब्सिडी का लाभ लेकर के